हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये है क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल्स का लास्ट पार्ट। फिगर इट आउट क्वेश्चंस। वेयर आर द एंगल्स? जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर टाइम क्लॉक दे रखा है, तो उसके कितने एंगल्स बन रहे हैं वो आपको बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट टाइम्स. At 1 o'clock, the angle between the hands is 30 degree. Why? जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर आवर हैंड और मिनट हैंड है और इनके बीच में एंगल्स बने हैं। अगर 1 o'clock में 30 डिग्री बन रहा है तो वो क्यों बन रहा है वो आपको बताना है। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये एक फुल टर्न है और फुल टर्न मीन्स यानी फुल सर्कल, दैट इज 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री एक फुल टर्न है और इसमें 12 आवर्स होते हैं यानी 12 घंटे होते हैं, पूरी उस सर्कल के अंदर 12 घंटे हैं, तो हम 360 डिग्री को 12 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि 1 o'clock में कितने एंगल्स आ रहे हैं। तो 360 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो इस तरह से एक घंटे में 30 डिग्री बनता है। What will be the angle at 2 o'clock and what at 4 o'clock and 6 o'clock? ये आपको बताना है। Explore other angles made by the hands of a clock. और बाकी जो एंगल्स बन रहे हैं वो भी आपको बताना है। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। A clock is a circle of 360 degree. क्लॉक जो है वो एक सर्कुलर शेप में है जिसका फुल टर्न एंगल जो होता है 360 डिग्री है। It has 12 hours, so each hour equals to 360 divided by 12, ताकि वो बन जाएगा आंसर आपका 30 डिग्री। और 2 o'clock में 2 को आपको 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह से 60 डिग्री हो गया। 4 के लिए 4 टाइम्स 30 विच इज 120 डिग्री। 6 o'clock के लिए 6 टाइम्स 30 डिग्री विच इज 180 डिग्री। और इसी तरह से आप 3 o'clock, 5 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9, 10, 11, 12 इस तरह से आप निकाल सकते हैं। बस आपको 30 से मल्टीप्लाई करना है और इस तरह से आपके सारे घंटे में जितने एंगल्स बन रहे हैं वो आप निकाल सकते हैं। सो एवरी आवर ऑन द क्लॉक मेक्स अ 30 डिग्री एंगल। हर एक घंटे में 30 डिग्री एंगल बन रहा है। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ अ डोर। इस डोर के अंदर क्या एंगल बन रहा है वो आपको बताना है। इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच अ डोर इज ओपन्ड यूजिंग एन एंगल? क्या आप बता सकते हैं कि कितनी ज्यादा दरवाजा खुल रहा है उस हिसाब से जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा? What will be the vertex of the angle and what will be the arms of the angle? Vertex कौन से होंगे और arms कौन से होंगे? Vertex उन्हें कहते हैं जब दो arms आपस में इंटरसेक्ट होते हैं या टकराते हैं, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। जैसे इस फिगर के अंदर आप Q जो है वो वर्टेक्स है। Yes, it is possible to express the degree to which a door is opened by using an angle. हाँ, अगर हम दरवाजे को खोलते हैं तो हम उसको as an angle express कर सकते हैं। The hinge of the door point Q, जहां से डोर का ज्वाइनिंग हो रही है वो हिंज होता है, उस पॉइंट को हम Q लिखा हुआ है जो कि वर्टेक्स होगा। Acts as a vertex of the angle, while the wall ray QP and the door ray QR, और जो डोर है QR और जो QP वॉल है वो दोनों आर्म्स होंगे। तो इस तरह से आप आर्म्स और वर्टेक्स निकाल सकते हैं जिसका आप एंगल भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है, विद्या इज एंजॉइंग हर टाइम ऑन द स्विंग। विद्या स्विंग में अपना टाइम एंजॉय कर रही है यानी झूल रही है। शी नोटिसेस दैट द ग्रेटर द एंगल विथ विच शी स्टार्ट्स द स्विंगिंग, द ग्रेटर इज द स्पीड शी अचीव्स ऑन हर स्विंग। उसने देखा कि वो जितना तेज झूलेगी तो उतना ज्यादा एंगल बन रहा है। बट वेयर इज द एंगल? लेकिन एंगल कहाँ बन रहा है? आर यू एबल टू सी एनी एंगल? क्या आप कोई एंगल देख पा रहे हैं? तो इसका आंसर होगा यस, वी कैन सी द एंगल एंड द एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन द रोप एंड द ब्रांच ऑफ अ ट्री। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो उस रस्सी से और उस ट्री की जो ब्रांच है वो एंगल बना रहा है। देखिए ये पहला एंगल और ये दूसरा एंगल, इस तरह से आप इनका एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन और इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, here is a toy with slanting slabs attached to its sides. The greater the angles or slopes of the slabs, the faster the balls roll. आप
यहाँ एक टॉय का पिक्चर दे रखा है जहां पर स्लैंटिंग स्लैब्स है। स्लैब्स जो है वो टेढ़ी है, स्लैंटिंग पोजीशन पर है और साइड से अटैच्ड है। जितना ज्यादा एंगल होगा या स्लोप होगा, स्लोप जितना ज्यादा बड़ा खुला होगा उस स्लैब का, तो उतने ही जल्दी जो बॉल्स होंगे वो वहां से रोल करेंगे। कैन एंगल्स बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्लोप्स ऑफ द स्लैब्स? क्या हम इसको एंगल से डिस्क्राइब कर सकते हैं? What are the arms of each angle? और हर एक एंगल का या हर एक जो आर्म्स बन रहे हैं एंगल का वो क्या होंगे? Which arm is visible and which is not? कौन से आर्म्स आपको इसमें दिख रहे हैं और कौन से नहीं? तो आप देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। Yes, angles show the slope of the slabs. यहाँ पर हमें एंगल्स दिख रहे हैं जो कि स्लोप के अंदर दिख रहे हैं। यहाँ पर द एंगल इज बिटवीन द स्लैंटिंग स्लैब एंड द इमेजिनरी लाइन। वो पैरेलल लाइन जो ऊपर दिख रही है वो इमेजिनरी लाइन है और स्लैंटिंग स्लैब की जो टेढ़ी लाइन है वो आपका एक आर्म दे रखा है। तो जो आर्म्स दिख रहे हैं वो तो विजिबल है और जो पैरेलल लाइंस दिख रही है, सीधी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो आपका इनविजिबल है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्व द इमेजेस बिलो वेयर देयर इज एन इंसेक्ट एंड इट्स रोटेटेड वर्जन। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कुछ इमेजेस इंसेक्ट्स का। जो पहली पोजीशन दे रखी है फर्स्ट वाले फिगर के अंदर वो वर्टिकल पोजीशन है, फिर वो हॉरिजॉन्टल बन गई रोटेशन होने के बाद, क्लॉकवाइज रोटेशन। फिर जो आपका सेकेंड वाला जो फिगर है वहां पर आप देख सकते हैं वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है और फिर वो वापस वर्टिकल पोजीशन में बन गई। कैन एंगल्स बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन? क्या इन एंगल्स जो बन रहे हैं रोटेशन के बाद उसको हम एंगल्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं? हाउ? व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द वर्टेक्स? आर्म्स कौन से होंगे एंगल के और वर्टेक्स कौन से होंगे वो आपको बताने हैं। इसमें हिंट्स गिवन है दैट ऑब्जर्व द हॉरिजॉन्टल लाइन टचिंग द इंसेक्ट्स। जो हॉरिजॉन्टल लाइन इस पिक्चर के अंदर दिख रही है उसको यूज करते हुए आपको आर्म्स एंड वर्टेक्स बताने हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये है आपका वर्टिकल पोजीशन का जो लाइन इंसेक्ट है और हॉरिजॉन्टल का। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन से आपका जो वर्टेक्स दिख रहा है, दोनों लाइन आर्म्स जो ज्वाइन कर रहे हैं वो आपका वर्टेक्स है। तो यस, angles can be used to describe the amount of rotation by observing the position of the insect. हम इसकी रोटेशन कितनी हुई है, उसकी जो पोजीशन आई है उससे हम एंगल्स का पता कर सकते हैं। One arm is the line touching the insect before the rotation. पहली जो लाइन होगी वो इंसेक्ट की पोजीशन है बिफोर रोटेशन। फिर जो नेक्स्ट लाइन होगी वो आफ्टर रोटेशन होगी, रोटेशन होने के बाद वो किस पोजीशन पे है वो वाली लाइन। और फिर the point where the two lines meet is the vertex which makes 90 degree angle. अब जो दो लाइंस आपस में टकरा रहे हैं वो आपका वर्टेक्स है। यहाँ पे मैंने ब्लू डॉट से बना के रखा है, ये आपके वर्टेक्स है। और अगर आप इस एंगल को मेजर करेंगे तो ये एक 90 डिग्री एंगल्स दिखा रहे हैं। तो ये आपका आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। द एंगल फॉर्म इज अ राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री। नेक्स्ट है ड्रॉइंग एंगल्स। Vidya wants to draw a 30-degree angle and name it angle TIN using a protector. विद्या 30 डिग्री एंगल बनाना चाहती है और उसका नेम करना देना चाहती है एंगल TIN with the help of protector. In angle TIN, I will be the vertex. एंगल TIN के अंदर जो I है वो vertex होगा। IT and IN will be the arms of the angle. IT और IN arms होंगे। Keeping one arm, say IN as a reference base. IN को आपको बेस बनाना है, यानी नीचे horizontal line बनेगी वो, and the other arm IT should take the turn of 30 degree. और IT जो है वो 30 डिग्री बनाएगा। We begin with the base and draw IN. तो पहले हमें IN बनाना है, किसी भी लेंथ का बना सकते हैं आप। फिर प्रोटेक्टर की हेल्प से I पर आपको वर्टेक्स होगा वो आपका, वहां पे आपको प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट रखना है और उसके बाद मेजर करना है 0 ऑनवर्ड्स 30 डिग्री तक। विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आप 30 डिग्री तक मेजर करेंगे और जहां 30 आएगा उस पे एक डॉट लगाना है, मार्क करना है और वो आपका पॉइंट होगा T। तो इस तरह से फिर आप विद द हेल्प ऑफ रूलर या स्केल की मदद से I और T को ज्वाइन करेंगे और ये आपका एंगल बन जाएगा एंगल TIN, जो कि
30 डिग्री है। इस तरह से आप स्केल की मदद से या रूलर जिसको बोलते हैं इसकी मदद से आप लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है लेट्स प्ले अ गेम #1। अब हम प्ले करेंगे गेम। जैसे दिस इज एन एंगल गेसिंग गेम, ये एक एंगल गेसिंग गेम है जो आप अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। प्ले दिस गेम विथ योर क्लासमेट्स बाय मेकिंग 2 टीम्स, टीम 1 एंड टीम 2। टीम 1 और टीम 2 करके इस तरह से आप अपने ग्रुप्स बनाएंगे और टीम 1 को क्या करना है, रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। टीम 1 को एक एंगल लेना है सीक्रेटली कोई, जैसे कि आप लोग एक एंगल ले सकते हैं 49 डिग्री, और बिना किसी प्रोटेक्टर की मदद से टीम 2 को गेस करना है। अब टीम 2 जो करेगी उस एंगल को गेस करेगी, और अगर उसका जो एंगल होगा बिना प्रोटेक्टर के इन्होंने जो गेस किया जो एंगल होगा वो रियल एंगल से मैच करता है या क्लोज भी है तो उस हिसाब से पॉइंट्स मिलेंगे। तो टीम 2 scores the number of points that is an absolute difference in degrees between their guess and the correct measure। जैसे कि मान लो टीम 2 ने गेस किया 39 डिग्री तो उनका स्कोर हुआ 10 पॉइंट्स, यानी 49 डिग्री था ओरिजिनल एंगल और उन्होंने जो गेस किया था वो 39 डिग्री, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 10 पॉइंट्स। इस तरह से 5 राउंड होंगे और विनर कौन होगी, जिसके सबसे कम स्कोर होंगे, क्योंकि कम डिफरेंस होगा यानी कि वो नजदीक होगा उस एंगल के। इसलिए let's play game 2 that is #2। we now change the rules of the game a bit। अब हम दूसरा गेम खेलेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे रूल्स में, वही टीम ले लेंगे टीम 1 एंड 2 और इंस्ट्रक्शंस और रूल्स देखिए क्या क्या हो सकते हैं। अब इस गेम के अंदर टीम 1 announces to all an angle measured example 34 डिग्री। अब टीम 1 ने मान लो कि एक 34 डिग्री का एंगल बता दिया कि 34 डिग्री का एंगल बनाना है। A player from team 2 must draw that angle on the board without using a protector। Other members of team 2 can help the player by speaking words like make it bigger or make it smaller। मान लो टीम 1 ने कहा 34 डिग्री बनाओ और टीम 2 ने उसको जाकर ब्लैक बोर्ड पे बनाया, और टीम 2 के मेंबर्स उसको हेल्प कर सकते हैं कि थोड़ा बड़ा बनाना है या थोड़ा छोटा बनाना है। अब टीम 1 प्रोटेक्टर की मदद से उसको मेजर करेगी क्या सही बनाया है। अब टीम 2 अगर मान लेते हैं टीम 2 ने उस एंगल को बनाया और उसका जो एंगल बनाया था रफली जो एंगल बनाया ब्लैक बोर्ड पर वो 25 डिग्री आया, जबकि टीम 1 ने बोला था 34 बनाने के लिए, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ 9। 34 माइनस 25 दैट इज 9, तो उनको 9 पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि वो 9 पॉइंट्स दूर है। तो इस तरह से 5 राउंड्स होंगे और विनर अगेन कौन होंगे, जिनके सबसे कम स्कोर होगा, क्योंकि कम स्कोर होगा तो यानी कि वो उस पॉइंट के नजदीक है, उस एंगल के नजदीक है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, चाहे तो आप इसको स्कूल में खेल सकते हैं या घर पर भी फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। अब जो क्वेश्चंस हैं, फिगर इट आउट इन फिगर 2.23 लिस्ट ऑल द एंगल्स पॉसिबल। अब इस फिगर के अंदर जितने जितने एंगल्स आपको दिख रहे हैं वो आपको बताने हैं। डिड यू फाइंड देम ऑल, क्या सब आपने बता दिए, बता सकते हैं। Now guess the measures of all the angles। अब आपको guess करना है सारे angles को। Then measure the angles with a protector। फिर protector की मदद से आपको angles measure करने हैं। Record all your numbers in a table। सारे numbers को table में लिखने हैं। See how close your guesses are to the actual measures। फिर आप देखिए आपके जो guesses हैं वो actual measures के कितने close हैं। ये रहा figure, आप guess कर सकते हैं कुछ acute angles जैसे कि angle PAC। अब यहाँ पर जो A है एंगल A वो आपका वर्टेक्स है, आपको इसको मेजर करना है प्रोटेक्टर रखकर। फिर जैसे एंगल CLP तो यहाँ पर जो L पॉइंट वो होगा वर्टेक्स होगा और वहां पर आप प्रोटेक्टर रखकर इस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कौन सा वर्टेक्स है और इस हिसाब से आपको करना है। तो ये आपके आंसर्स होंगे। ऑल एंगल्स आर एंगल PAC, एंगल ACL, एंगल APL, एंगल CLP, RPL, PLS, LSR, PRS। इस तरह से आपके एंगल्स हैं और गेसेस आपने किए हैं और फिर आप प्रोटेक्टर की मदद से हेल्प से आप उसको मेजर कीजिए और इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये एक रफ आइडिया है गेस मेजरमेंट का, आप अपने गेसेस कर सकते हैं लेकिन एक्चुअल जो मेजरमेंट आएगा वो एक जैसा आना चाहिए। द गेस मेजरमेंट्स वर क्वाइट क्लोज टू द एक्चुअल मेजरमेंट। और जो आपका गेस मेजरमेंट है वो एक्चुअल मेजरमेंट के काफी क्लोज है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं लास्ट में।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल्स हैविंग द फॉलोइंग डिग्रीज मेजर्स। ये जो एंगल्स आपको दे रखे हैं, उन प्रोटेक्टर की मदद से आपको एंगल्स ड्रॉ करने हैं। तो आप प्रोटेक्टर लीजिए और एंगल्स आप अपने नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। तो कुछ इस तरह से बनेगा। 110 डिग्री जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, नेक्स्ट जो है एक्यूट थे, फिर देन लास्ट के दो जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल्स है, इस तरह से। नेक्स्ट है, ड्रॉ एन एंगल हुज डिग्री मेजर्स इज द सेम एज द एंगल गिवन बिलो। ये जो आपको फिगर दिख रहा है, पहले आप उसको मेजर करेंगे और फिर उसके बाद एंगल, वही एंगल आपको ड्रॉ करना है और सारे स्टेप्स भी लिखने हैं जो आप लिख रहे हैं। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से पहले आप इसको मेजर करेंगे। तो आपने जब इसको मेजर किया तो ये आया एंगल आपका 116 डिग्री। तो पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। मान लेते हैं हमने ओ ए एक बेस लिया, फिर प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको 116 मेजर करना है और फिर जाकर आपको उस एंगल को ड्रॉ करना है। उस पॉइंट मार्क कर कर इस तरह से स्केल की मदद से आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो रफ है, आपको अब फेयर आउट करना है और उसके बाद स्टेप्स लिखने हैं। जैसे द मेजरमेंट ऑफ द गिवन एंगल इज 116 डिग्री एंड इट कैन बी ड्रॉन यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। अब ये कुछ स्टेप्स है। पहले आप एक रे ड्रॉ करेंगे विच इज ओ ए। Place the center point of the protector on O and align ray OA with the zero line. प्रोटेक्टर लेना है, फिर OA पर जीरो लाइन आएगी 0 डिग्री और O पर आपका सेंटर पॉइंट होगा प्रोटेक्टर का। फिर 0 डिग्री से काउंट करते हुए 116 डिग्री तक जाना है और उस पॉइंट को B मार्क करना है और फिर आपको रूलर की हेल्प यानी स्केल की हेल्प से उस O एंड B को दोनों को ज्वाइन करना है और ये आपका बन जाएगा एंगल AOB इक्वल्स टू 116 डिग्री विच इज द रिक्वायर्ड एंगल। तो इस तरह से आप स्टेप्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड देयर मेजर्स। अब कुछ एंगल्स है और उनके टाइप्स है और उनके मेजरमेंट है। वी हैव रेड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स इन दिस चैप्टर। हमने इस चैप्टर के अंदर तरह तरह के एंगल्स पढ़े थे। वी हैव सीन दैट अ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री एंड अ राइट एंगल इज 90 डिग्री। हमने देखा कि स्ट्रेट एंगल जो है वो 180 डिग्री का होता है और राइट एंगल 90 डिग्री का। हाउ कैन अदर टाइप्स ऑफ एंगल्स एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर डिग्री मेजर्स। किस तरह से बाकी जो एंगल्स है एक्यूट और ऑब्ट्यूज वो हम कैसे मेजर करेंगे और वो राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल से कैसे डिफरेंट है वो भी हम डिस्क्राइब करेंगे। एक्यूट एंगल, angles that are smaller than the right angle, that is less than 90 degree and are greater than 0 degree are called acute angles. Acute angles जो कि 90 डिग्री से कम लेकिन 0 डिग्री से ज्यादा होते हैं। Obtuse angles, angles that are greater than the right angle and less than the straight angle, that is greater than 90 degree and less than 180 degree. ऐसे angles जो कि 90 डिग्री से तो बड़े होंगे लेकिन 180 से छोटे होंगे, उनको हम obtuse angle कहते हैं। Have we covered all the possible measures that an angle can take? Here is another type of angle. जो हम देख चुके हैं acute, obtuse, अब जो अगला है वो है reflex angle. Angles that are greater than the straight angle and less than the whole angle या full turn से छोटा हो, यानी straight angle से तो बड़ा हो, 180 डिग्री से बड़ा, लेकिन 360 से छोटा हो, उनको हम reflex angles कहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर। तो अब इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करने जा रहे हैं। आप इस फिगर में देख रहे हैं, इन ईच ऑफ द बिलो grids join A to the other grid points in the figure by a straight line to get। अब आपको एक एग्जांपल दे रखा है एक्यूट एंगल का, एक लाइन दे रखी है और उसी को ज्वाइन करते हुए आपको एक्यूट एंगल बनाना है। अब जैसे दूसरा वाला फिगर था वहां एक्यूट मैंने बना दिया। ऑब्ट्यूज में आप इस तरह से आप उसको ब्रॉड बनाएंगे क्योंकि वो 90 डिग्री से बड़ा है इसलिए। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल्स हो गया। फिर आपका नेक्स्ट जो है वो रिफ्लेक्स पूछा है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ज्यादा लेकिन फुल टर्न यानी 360 से छोटा हो। तो इस तरह से आप रिफ्लेक्स एंगल बनाएंगे। यूज अ प्रोटेक्टर टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, देन क्लासिफाई ईच एंगल एज अ एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और रिफ्लेक्स। इस फिगर के अंदर आपको मेजर करना है और फिर जो एंगल एक्यूट है उनके सामने एक्यूट लिखना है, जो ऑब्ट्यूज है वो ऑब्ट्यूज, जो राइट होंगे वो राइट और जो रिफ्लेक्स होंगे वो रिफ्लेक्स। तो आइए देखते हैं आंसर क्या होगा।
Using a protector, we find the measure of each angle and then classify each angle as follows. हमने measurement किया with the help of protector. अब ये पाया कि एंगल PTR जो है वो 31 डिग्री है, acute angle. PTQ 60 डिग्री, acute angle. PTW 104 डिग्री, which is obtuse angle. एंगल WTP जो दिख रहा है वो एक रिफ्लेक्स एंगल है, उसके लिए आपको 360 डिग्री से 104 यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल को माइनस करना होगा, तो यहां आ जाएगा आपका 256 डिग्री विच इज रिफ्लेक्स एंगल. लेट्स एक्सप्लोर. इन दिस फिगर एंगल TER इक्वल्स टू 80 डिग्री, जैसे ये वाला फिगर है. व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BET? तो BET का मेजरमेंट क्या होगा? इस फिगर के अंदर मैंने TER को सेपरेटली ले लिया और BET जो है वो उसके अलाइनमेंट में है, और अगर हम देख सकते हैं तो एंगल BER वो 180 डिग्री है, या एंगल REB कैसे भी बोल दीजिए आप उसको, वो 180 डिग्री है. तो अगर वो स्ट्रेट लाइन पर है और उसमें से 180 में से 80 कवर हो चुका है, तो बाकी कितना बच गया? 180 में से अगर 80 चले गए तो बाकी कितना बचा? दैट इज 100 डिग्री. तो वेरी सिंपल, एंगल REB जो कि 180 डिग्री है और एंगल BET प्लस एंगल TER मिलकर बनता है 180 डिग्री. BET को निकालने के लिए आपको TER का मेजरमेंट रखना होगा और 180 से माइनस करना होगा, तो ये हो गया आपका 100 डिग्री. तो इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं. उसी तरह से आपको एंगल SET निकालना है. A similar argument can be applied here also. तो SET में SER जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो SER बना किससे है? SET से और TER से. अगर हमारा SET हमें पूछा है और TER दे रखा है, तो 90 में से अगर हम 80 को माइनस करेंगे तो एंगल SET बना 10 डिग्री. तो ये बहुत इजी है निकालना और ये आपका आंसर निकल गया. फिगर इट आउट का क्वेश्चन है. ड्रॉ एंगल्स विद द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स. ये कुछ एंगल्स दे रखे हैं और इसके हिसाब से आपको मेजरमेंट यानी ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. फर्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल, सेकंड एक्यूट एंगल है, थर्ड रिफ्लेक्स एंगल है, फोर्थ आपका एक्यूट एंगल अगेन, और ई जो क्वेश्चन वो है 35 डिग्री जो कि एक्यूट एंगल है. एस्टिमेट द साइज ऑफ एन ईच एंगल एंड देन मेजर इट विद अ प्रोटेक्टर. आप एस्टिमेट कीजिए कितना हो सकता है, लगभग ये कितने कितने एंगल्स हो सकते हैं, और प्रोटेक्टर की मदद से आप ये कर सकते हैं और उनको क्लासिफाई भी करना है कौन सा एक्यूट है, कौन सा राइट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल्स. तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. तो जो फर्स्ट फिगर में दे रखा है वो आपका क्लियरली दिख रहा है, वो एक एक्यूट एंगल है विच इज 45 डिग्री. बी जो है वो ऑब्ट्यूज है 165, सी 120 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल, डी 30 डिग्री एक्यूट एंगल, ई 95 डिग्री 90 से बड़ा है दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल, और 350 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल है क्योंकि वो 180 और 360 के बीच में आ रहा है. नेक्स्ट है मेक एनी फिगर विथ 3 एक्यूट एंगल्स, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल. कोई एक फिगर बनाइए जिसमें 3 एक्यूट एंगल हो, एक राइट एंगल हो और एक 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो. तो इस तरह से आप फिगर बना सकते हैं. ये मैंने बनाया है, आप इस तरह से और भी बना सकते हैं जहां पर आपको लग रहा हो. तो आप लिख सकते हैं जैसे 90 डिग्री राइट एंगल हो गया, बाकी 3 एक्यूट है और 2 ऑब्ट्यूज एंगल है. इस तरह से आप कुछ भी क्रिएटिव बना सकते हैं. Draw the letter M such that the angles on the sides are 40 degree each and the angle in the middle is 60 degree. आपको एक लेटर M बनाना है जहां दोनों साइड्स पे 40 डिग्री होगा और सेंटर में आपका 60 डिग्री होगा. इस तरह से आप बना सकते हैं. नेक्स्ट है draw the letter Y such that the three angles formed are 150 degree, 60 degree and 150 degree. इस तरह से आप Y ड्रॉ कर सकते हैं जहां 2 एंगल्स 150 डिग्री होगा और एक एंगल 60 डिग्री. नेक्स्ट है एक अशोक चक्र, आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 स्पोक्स है. व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन 2 स्पोक्स नेक्स्ट टू ईच अदर. 2 स्पोक के बीच में कितना एंगल बनेगा वो निकालना है. व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द 2 स्पोक्स. और सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे जो एक्यूट एंगल्स में से भी सबसे लार्जेस्ट एंगल कितना बनेगा 2 डंडियों के बीच में, वो आपको बताना है. तो अगर आप एक सर्कुलर देख सकते हैं, ये सर्कल में है, तो टोटल एंगल कितना होगा इसका 360 डिग्री. नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं 24. तो एंगल इन ईच टर्न, तो हर एक टर्न पे कितने एंगल्स बनेंगे 15 डिग्री.
और आपको निकालना है लार्जेस्ट एक्यूट एंगल बिटवीन टू स्पोक्स। अगर हर एक एंगल के बीच में 15 डिग्री बन रहा है, हर एक स्पोक्स के बीच में, तो नाउ पॉसिबल एंगल्स बिटवीन टू स्पोक्स, यानी कि दो स्पोक के बीच में जो नेक्स्ट जो दो स्पोक्स बनेंगे वो 15 डिग्री से मल्टीपल होंगे। ठीक है, अगर हम एक को छोड़ेंगे नेक्स्ट वाले को देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड वाले के बीच में 30 डिग्री का होगा, फर्स्ट और फोर्थ वाले के बीच में 45 डिग्री बनेगा, फर्स्ट और फिफ्थ वाले के बीच में 60 डिग्री बनेगा, फर्स्ट और सिक्स के बीच में 75 डिग्री, और 75 डिग्री ही इन सारे एंगल्स का सबसे बड़ा एक्यूट एंगल है, क्योंकि 90 डिग्री राइट एंगल बन जाएगा। तो एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है। तो लार्जेस्ट एक्यूट एंगल जो दो स्पोक्स के बीच में बन रहा है वो है 75 डिग्री का। तो ये था 6th क्वेश्चन। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो एक पजल है। आई एम एन एक्यूट एंगल, मैं एक एक्यूट एंगल हूं। इफ यू डबल माई मेजर यू गेट एन एक्यूट एंगल। अगर मेरे मेजरमेंट को डबल करेंगे तो आपको एक्यूट एंगल बनेगा। अगर मेरे मेजर को ट्रिपल करेंगे, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्यूट एंगल बनेगा। इफ यू क्वाड्रिपल यानी 4 टाइम्स करेंगे मेजरमेंट को, एंगल को मेजर करेंगे, तो आपको फिर एक्यूट एंगल बनेगा। लेकिन जैसे ही आप एक्यूट एंगल को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका ऑब्ट्यूज में बदल जाएगा। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर माय मेजर, तो मेरे एंगल के मेजरमेंट का क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो आपको निकालना है। तो यहां पर हमने अननोन एंगल को यानी एक्यूट एंगल को x मान लिया। अब उसी को x को अगर हम 4 टाइम्स करते हैं तो वो भी एक्यूट एंगल होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री से कम आने के लिए उस x की वैल्यू 22.5 डिग्री हो सकती है। जब हम 90 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 22.5 आएगा। तो x की जो वैल्यू है वो 22.5 से कम होनी चाहिए, तभी जाकर वो एक्यूट एंगल बनेगा। अगर हम उसी x को 5 टाइम्स कर देते तो वो ऑब्ट्यूज बन जाएगा। तो यानी कि अगर x की वैल्यू 90 को 5 से करने पर डिवाइड करने पर 18 डिग्री आता है, तो 18 डिग्री से x की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो ही आपका एक्यूट एंगल बनेगा। यानी कि जो एंगल्स 18 डिग्री और 22.5 डिग्री के बीच में आ रहे हैं वो है 19 डिग्री, 20 डिग्री, 21 डिग्री और 22 डिग्री। तो इन चारों में से कोई भी एंगल हो सकता है जिसको 4 टाइम्स करेंगे तो भी 90 डिग्री से कम आएगा। तो ये था आपका लाइन्स एंड एंगल्स का वीडियो। नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।